हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आप लोगों को ढेर सारा क्वेश्चन करवाना है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में 54 का अभाज्य गुणनखंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54। एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमको पता है कि 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7। 27 दूनी 54 होता है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 27। और 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और ये हमारा आंसर मैच कर रहा है बी। एकदम आसान क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। हम लोग जानते हैं कि रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो फिर ये टर्म कैंसिल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर रह नहीं जाएगा। और हमको सिर्फ साफ आंसर डी दिख रहा है, तो सीधे आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 7 है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन करूँ तो देखते हैं, ये लीनियर होगा नहीं, क्योंकि ये x का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये फिर इसमें कोई भी x का टर्म बचेगा नहीं, तो ये इक्वेशन होगा नहीं। कॉन्स्टेंट टर्म बनने वाले हैं, वैसे भी फिर x कैंसिल होगा, तो फिर 9 इक्वल टू 7 ये हो नहीं सकता। यहाँ अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये आपको एक्सपेंड होगा आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो करते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4। सबको राइट साइड लेके जाते हैं तो होगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 4 माइनस 1 होगा आपका प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। यहाँ भी देखें तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या मिलेगा, ये होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2x कैंसिल आउट होंगे, तो 1 इक्वल टू, जो कि ये एक नॉट मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। वैसे भी साफ साफ दिख ही रहा था, तो अगर हम कंफर्म है तो सीधे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए समय बचे। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। चलिए, स्पेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ये तो बिल्कुल नहीं है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये इसको देखा जाए तो अगर मैं इसको एक्सपेंड यहाँ से करूँ तो एक्स स्क्वायर होगा और प्लस 3x होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये टर्म ही खत्म हो जाएंगे, तो द्विघात बचेगा नहीं। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि x टू द पावर माइनस 1 होने वाला है, और ये पॉलिनोमियल डिफाइन ही नहीं होता इस तरह से। तो हमारा ऑप्शन बचा सिर्फ सी, तो हमारा सी ही आंसर होगा। चलिए इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5। तो आगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। फर्दर मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि यदि समीकरण के वास्तविक मूल हो तो। अब अगर समीकरण के वास्तविक मूल हैं, इसका मतलब कि जो डी का वैल्यू होगा, डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होने वाला है, वो या तो बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर होगा। इन दोनों कंडीशन में वास्तविक मूल ही होते हैं। वैल्यू पुटिंग करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। b का वैल्यू है यहाँ पे -6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, -4, a का वैल्यू है k,
और C का वैल्यू है आपका -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखिए तो होगा 36, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा आपका 8k जो कि है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8k फिर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका -36। तो यहाँ देखें तो k फिर क्या होगा, k होगा आपका -36 अपन 8। इसको हम इक्वल टू नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो ये क्या बचेगा आपका -4 से, हाँ ठीक, तो हो जाएगा -9 बाई में 2। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, k ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। और आपका आंसर क्या है यहाँ पे, C है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 15 में कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 और गुणनफल 2 है तो द्विघात से बहुपद क्या होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, हमको पता है कि द्विघात बहुपद कैसे निकलता है। तो फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अगर शून्य का अल्फा बीटा है तब तो x² यहाँ पे पहले ही योगफल दिया है कितना, -3, तो हो जाएगा यहाँ x छोटा हुआ है सॉरी, -3 इंटू x प्लस, और यह गुणनफल कितना है 2, तो गुणनफल की जगह पे कितना हो जाएगा 2 बराबर 0 हो जाएगा आपका x² नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3x और प्लस 2 बराबर 0। ये कौन सा आंसर मैच हो रहा है। अच्छा बहुपद पूछा गया है तो इसको इक्वल टू का सिंबल हटा देंगे तो बन जाएगा बहुपद। तो होगा आपका x² प्लस 3x प्लस 2 और यह ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। आवर राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में कहा गया है कि युग्म समीकरण का हल है एक और केवल एक, कोई हल नहीं, अनगिनत और इनमें से कोई नहीं। तो कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू 3 है, a2 b2 c2, a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 9। पहले हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो आएगा आपका a1 अपन a2 निकालेंगे तो क्या आएगा 1/3। अगर हम यहाँ निकाले b1 बाई में b2 तो ये आने वाला है 2/6 जो कि आपको देगा 1/3। और अगर हम c1/c2 निकालें यहाँ पे तो c1 की जगह 3 और c2 की जगह पे 9, ये देगा आपका 1/3। यहाँ देखें तो तीनों ही इक्वल है और यानी कि मुझे मिला क्या, मुझे मिला a1 अपन a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। सारे इक्वल किस कंडीशन में होते हैं, जब लाइन कोइंसिडेंट हो, संपाती हो और इस कंडीशन में अनगिनत हल होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसमें होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि x = 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो x अक्ष से समानांतर है, y के समानांतर है, मूल बिंदु से गुजरती है, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग ग्राफ को देखें एक बार तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और x = 9 मान लेते हैं, ये आपका x = 9 का पॉइंट है। तो इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो एक लाइन होगा जो x = 9 से पास करेगा और y अक्ष के समानांतर होगा। तो हमारा ग्राफ कैसा मिल रहा है, y अक्ष के समानांतर। हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। कैसे पहचानेंगे, समानांतर श्रेणी का पहचान ये है कि हर एक लगातार दो टर्म जो होते हैं पहले वाले टर्म से किसी खास नंबर से का डिफरेंस करके लिखा होता है, या तो ऐड किया होगा या सब्ट्रैक्ट किया होगा।
कोई खास नंबर जोड़ा जाता है तो नेक्स्ट टर्म मिलता है, नेक्स्ट पद मिलता है हम लोगों को। देखते हैं कि यहाँ पर सार व अंतर अगर हर जगह बराबर हुआ तो हमारा आंसर वही एपी का होगा। इनका अंतर कितना है, 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ बढ़ा 6 इंक्रीज हो गया, ये हमारा एपी बिल्कुल भी नहीं है। ये ए से ए स्क्वायर कैसे आएगा, बिल्कुल मल्टीप्लाई करने से आएगा। फिर ये यहाँ से कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा। और ये जीपी का प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई करने पर एक किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो ये जीपी है, ये एपी नहीं है। यहाँ देखें ए से 2a कैसे मिलेगा, जब इसमें a जोड़ेंगे तब। 2a से 3a कब मिलेगा, जब इसमें हम a जोड़ेंगे तब। 3a से 4a कब मिलेगा, जब इसमें a जोड़ेंगे तब। यानी कि हर जगह a जोड़ा जा रहा है, यही हमारा AP है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, B। D भी आप देख लीजिए, अगर आपको मन हो रहा है कि D का डिस्कस कर लिया जाए तो कर लेते हैं, इसमें क्या है, आंसर तो मिल ही चुका है। D में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो AP बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 1 क्यूब का वैल्यू 1, 2 क्यूब का वैल्यू 8, 3 क्यूब का वैल्यू 27। अब देखिए कितना का डिफरेंस है, 7 का। ये कितना का डिफरेंस है, 20 का, नहीं सॉरी 20 नहीं, ये है आपका 19 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए हमारा ये एपी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि समानांतर श्रेणी, पहले से दिया हुआ है समानांतर श्रेणी ही है तो सार व अंतर कितना है। पहले हम लोग जो रूट दिख रहा है ना, तो तुम लोग रूट देख घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। रूट बहुत प्यारा सा सिंबल है मैथ का, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसको। रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 2 रूट के अंदर लिख सकते हैं ना। 50 को लिख सकते हैं क्या, 25 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। 98 को लिख सकते हैं क्या, 49 इंटू 2। 162 को लिख सकते हैं क्या, 81 गुना 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब 9 का रूट निकलेगा जो कि हो जाएगा 3 रूट 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। 25 का रूट हो जाएगा 5 और रूट के अंदर 2 रहेगा ही। 49 का रूट होगा 7 और रूट के अंदर 2 रहेगा ही। और 81 का रूट हो जाएगा 9 और 2 का रूट निकलेगा नहीं तो छोड़ देंगे। चलो देखते हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे। अगर हम 3 रूट 2 में अगर हम 2 रूट 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 रूट 2। और जैसे ही 2 रूट 2 देखे मैथ में, तो एक गाना है 2 रूट 2 से, जरा आप कमेंट कीजिएगा ये कौन सा गाना है। हिंट कर देते हैं, शाहरुख खान का गाना है और मूवी का नाम है बाजीगर। अब आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा गाना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। 5 रूट 2 से 7 रूट 2 कैसे आएगा, अगर इसमें हम 2 रूट 2 जोड़ देंगे तब। अगेन 2 रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2 है। क्लू मिल रहा है कुछ गाने का। यहाँ भी देखें तो 7 में 9 कैसे आएगा, जब इसमें 2 रूट 2 जोड़ेंगे। अगेन 2 रूट 2, 2 रूट 2, तो सारा अंतर कितना है, 2 रूट 2। वाह क्या राइमिंग हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 रूट 2। ये काली काली आंखें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा जा रहा है इसमें, कहा जा रहा है कि 5AB 11 समानांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान कितना होगा। देखिए AP में है, समानांतर श्रेणी में है तो
सार्वंतर हर जगह बराबर होने वाला है, यानी कि इनका अंतर और इनका अंतर बराबर होगा। इनका अंतर कैसे निकालेंगे, a-5। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, किसी टर्म को जस्ट पहले वाले टर्म से माइनस करेंगे तो निकल जाता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ भी इन दोनों में 11 में से हम b माइनस करेंगे तो मिल जाएगा सार्वंतर। और चूंकि ये समानांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर बराबर होंगे, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। हमको a प्लस बी चाहिए तो b को लेके आएंगे इस साइड में, तो होगा आपका a प्लस बी और 11 और इधर आके बनेगा +5 जो कि होगा 11 5 16 और हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, डी। कितना इजीली बन गया देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना मैथ का, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ये, सच बता रहा हूँ। एक बार आप इसको अपना के देखिए, मज़ा आएगा बनाने में। बुझाया? चलिए 21 है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, 8वां पद क्या है। बहुत बढ़िया, एकदम आसान क्वेश्चन। आपको पता है कि an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है? होता है बिल्कुल। तो अगर हमसे कोई पूछे कि 8वां पद क्या होगा तो क्या होगा, a प्लस 7d। 7 कैसे आ गया, तो 8 - 1 7 हो जाएगा, n का वैल्यू 8 है। यहाँ पर पहला टर्म है 21, प्रथम पद 21। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, किसी दो टर्म को पकड़ेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 18 - 21 करेंगे तो बचेगा -3। वैसे भी AP जो है डिक्रीज हो रहा है देखो, तो सर्वांतर नेगेटिव आना निश्चित है। पुट करते हैं यहाँ पे, A का वैल्यू 21 प्लस 7 और D का वैल्यू -3, तो हो जाएगा आपका 21 - 21 बराबर 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि AP घटते घटते 0 पर भी जा रहा है, 8वां पद 0 है इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, कौन सा पद 26 है। मान लेते हैं कि n पद 26, इसमें क्या है, n के वैल्यू निकालना होगा, निकाल लेंगे। चलो ब्लैक से लिखते हैं। an का फॉर्मूला पता है, a प्लस n-1 इंटू डी, कितना आ रहा है 26, बिल्कुल। a का वैल्यू कितना है, तो पहला पद तो 2 ही दिख रहा है हमको साफ साफ, n मुझे निकालना है। d कितना होगा, तो किसी दो टर्म को पकड़ेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 5 - 2 कितना होगा, 3 बराबर 26। अब इसी को सॉल्व कर देना है, पहले 2 को उधर भेजते हैं, तो n-1 इंटू 3 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 26 - 2 जो कि आएगा 24 आएगा। तो n-1 क्या आएगा, तो हो जाएगा आपको 24, डिवाइड होगा 3 से ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो बचा 8। तो अगर n-1 8 है तो n कितना होगा, 9, बिल्कुल, यानी कि 9वां पद है, 9th टर्म है आपका जो कि 26 होगा। आवर राइट आंसर इज बी। समझे, बुझाया कि नहीं बुझाया तो फिर से देखना, बुझा जाएगा। और फिर से भी नहीं देखने से बुझाएगा तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। आज पूरा पढ़ाएंगे हम हिंदी मीडियम में, 23-24 करना है आज। प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स है, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, लेकिन ऑड है, तो ऑड है यानी कि 1 से 1 होगा, नेक्स्ट होगा 3, विषम लेना है ना, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरह से करते करते कितना जाएंगे, 9 टर्म तक जाना है। प्रथम 9 है ना, तो योगफल निकालते हैं, आपको पता है। तो यहाँ एक मिनट पहले इसको AP को डिफाइन कर ली।
AP तो बन गया। इस AP का पहला पद 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 2 का इंक्रीज हुआ है ना, तो हमको निकालना है S9 प्रथम 9 पद, तो होगा आपको n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 8 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, ये होगा आपका 9/2, ये होगा आपका 2 + 16 और ये होगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ अब, ये होगा आपका 9/2 मल्टीप्लाई बाई 16 2 18 और ये कटेगा 9 बार में तो हो जाएगा 9 9 जा 81। हमारा राइट आंसर क्या है, आवर राइट आंसर इज 81। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको इरेज कर लें, यहाँ कवर हो गया। किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद है तो n बराबर दिया हुआ, ये nवां पद दिया हुआ है, आपको पूछा है T2 कितना होगा, तो T2 के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ T2 रख देना है, तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस 5। इससे आसान क्वेश्चन होगा जी, 4 + 5 9 करने आएगा ना आप लोगों को, एकदम आसान है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में ठीक लग रहा है, बनाने में कैसे लग रहा है देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो a और b के मान क्रमशः हैं। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्यक भी दिया हुआ है, तो a और b का मान पूछ रहा है। तो को दो तरीका है, अगर शून्यक -2 और 3 है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। आप x की जगह एक बार -2 रख के इक्वल टू 0 कर दीजिए और b 3 रख के इक्वल टू 0 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है, क्यों ना हम अगर शून्यक ही दिया है तो क्यों ना हम बहुपद ही निकाल लेते हैं। बहुपद क्या होगा, बहुपद होगा x² माइनस शून्यकों का योग यानी कि -2 और +3 कितना हो जाएगा 1 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा -6। ये बनेगा मेरा बहुपद इस शून्यक के हिसाब से, जो कि होगा आपका x² माइनस x माइनस 6। मेरे अकॉर्डिंग ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुपद है। दोनों बराबर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि मैंने शून्यक से ही निकाला बहुपद। अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a+1 है, यहाँ पे -1 है, यानी कि a+1 का वैल्यू कितना होना चाहिए -1, तो a कितना होना चाहिए -1 यानी कि -2। और यहाँ b है क्वेश्चन में, तो मेरे पास -6 है, तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए -6। पूछा जा रहा है a और b का मान कितना है, तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू -6, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सिर्फ बुझाया, नहीं बुझाया तो एक बार फिर से देखिएगा, बुझा जाएगा। उससे भी नहीं बुझाया तो कमेंटबाजी कीजिएगा। चलिए आते हैं 26 पे। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। अगर शून्यक 2 होता है ना तो x = -2 इसका गुणनखंड होगा, ये एक प्रमेय है। तो हमारा आंसर कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे। 27 कह रहा है कि 5x - 2y = -8 का एक हल है। हल देखो, हल जो भी होता है समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। वैल्यू पुटिंग करेंगे, सेटिस्फाई कर गया तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल।
और देखा जाए अगर x इक्वल 2 पुट करें तो होगा 10 और वहाँ y रखे 5 तो ये भी होगा 10, मिलकर देगा 0, तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। x 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 और y पुट करेंगे 4 तो हो जाएगा 4 दूनी 8, घटाएंगे तो -8 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अगर x -2 पुट करें तो हो जाएगा, करके देखते हैं, अगर -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका -10 और y पुट करेंगे -1 तो हो जाएगा -2 और ये कितना होगा आपका, हो जाएगा -10 माइनस माइनस +2 होगा जो कि हो जाएगा -8। ये सेटिस्फाइड कर रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। एकदम आसान क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलिए बनाते हैं, एक बार आलेख बना लेते हैं। ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, मैनेज कीजिएगा आप। x बराबर 3 है ना, तो मान लेते हैं x बराबर 1, 2 और 3, लाल से लिखते हैं इसको। तो ग्राफ क्या होगा, x बराबर 3, ये ऐसे खींचा जाएगा जब आपकी जाएगा y अक्ष के समानांतर। अब इस ग्राफ पर क्या ये सब बिंदु आएगा क्या, 3,0, बिल्कुल, ये जो पॉइंट है आपका ये 3,0 ही है, आएगा, बिल्कुल आएगा। 3,2 आएगा, हाँ आएगा। अगर यहाँ देखे y पे यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 भी तो होगा, बिल्कुल। और ये यहाँ भी मिलेगा कि पॉइंट, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 3,2, ये भी आएगा। 3,3 बिल्कुल, अगला पॉइंट 3,3 ही तो है, x भी 3, y भी 3, ये भी आएगा, यानी कि सब आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 हो चुका है, 29 पर। 29 पे आते हैं। आज किसी ने कहा हमको कि आप YouTube पे इतना धीरे क्यों बोलते हैं, इतना स्लो पिच में होता है, ऐसे तो पढ़ाते हैं चिल्ला चिल्ला के। तो अब अपने रंग में पढ़ाएंगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ इस तरह से। थोड़ा फर्स्ट टाइम था इसलिए। आते हैं 29 पे, इसको इरेज कर ले पहले। हाँ, समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 830 माइनस 820 का मान कितना होगा। 830 मतलब a प्लस 29d माइनस 820 मतलब, अच्छा d छूट गया, कोई बात नहीं, a प्लस 19d। कैसे लिख रहे हैं पता है ना आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक घटा के तो लिखते हैं। अगर मैं ब्रैकेट को रिमूव करूँ तो क्या होगा, a प्लस 29d माइनस a माइनस 19d, a कैंसिल होगा, 29 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 10d। डी का मान कितना है जरा देख लेते हैं, कैसे निकालेंगे, किसी दो टर्म को लेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा के देख लेंगे। एपी में है तो हर जगह सेम आएगा। 7 माइनस तो कितना होगा, 5। डी का वैल्यू कितना है, 5, जो कि कितना देगा, 50। हमारा आंसर क्या होगा, 50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बुझाया, नहीं बुझाएगा तो बूझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है देख लेते हैं इसको भी। यदि दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती हों तो हलों की संख्या है। कोइंसिडेंट लाइन्स है ना, संपाती रेखाएं हैं, एक दूसरे पर ही आ गई हैं, तो इसके अनंत बिंदु कॉमन होंगे, तो इसके अनगिनत हल होंगे। एकदम आसान क्वेश्चन है। 31,
समरूपता से। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? एकदम थ्योरम वाली बात है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो फिर x बटा वाई कितना होगा? ये हो जाएगा आपका, इधर रूट आएगा, एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो 196 यहाँ पे और 169 यहाँ पे, इसका भी रूट। तो x बटा वाई कितना आया? यह आया 196 का स्क्वायर रूट होता है 14 और 169 का होता है कितना? 13। आंसर कितना आएगा? 14:13। और आंसर आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन दिख रहा है बी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 स्क्वायर 30, ये एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है। जैसे ही बाबू वाला क्वेश्चन दिखे तो अले अले करके बना देना है। अले ये क्वेश्चन है, अले अले तो बन गया। कैसे बन गया? 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो होगा 1/3, जबकि ऑप्शन बी दिख रहा है। अब यहीं पे रुकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो तभी आप लोगों को दिक्कत है। थोड़ा वीडियो को शॉर्ट रखते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तुरंत बनाते हैं अभी, उसमें और आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट होगा तो कमेंट बाजी कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।